पूरा गांधी परिवार लगा हुआ है चुनाव प्रचार करने में। जहां प्रियंका गांधी पहुंची हुई है अमेठी, वहीं गुजरात में नरेंद्र मोदी के गढ़ में है राहुल गांधी। और अभी सीधे आपको लिए चलते हैं रायबरेली, जहां पर सोनिया गांधी रैली को संबोधित कर रही हैं। नहीं करेगा, सारा देश का तय करेगा कि देश किस रास्ते पर चलेगा। एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ किसान, कमजोर, निर्धन और मध्य वर्ग की चिंता है, उनके विकास की चिंता है। यहाँ जहाँ देश के नागरिकों बराबर का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो या नारी, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग, जाति और राज्य का हो, जहाँ अमन चैन और सामाजिक सद्भाव हो, जहाँ सबकी आवाज बुलंद हो। दूसरी तरफ भाजपा अकाली दल की विचारधारा है कट्टरता, नफरत, संकीर्ण दृष्टि और निरंकुश सत्ता की भूख का। इनकी विचारधारा देश को उस रास्ते पर ले जाना चाहती है जहाँ देश की सारी सत्ता एक आदमी के हाथ में हो, जहाँ किसान, जहाँ निर्धन और जहाँ कमजोर वर्ग अपने अधिकारों को तरसे, जहाँ एक आम नागरिक की पहचान उसकी योग्यता और क्षमता से नहीं, बल्कि उसके धर्म, उसकी भाषा, उसकी जाति से हो। तो भाई और बहनों, आपको तो फैसला करना है कि कौन सी विचारधारा, कौन सी दिशा, कौन सा रास्ता अपने देश के लिए चुनना है। और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, आप सही रास्ता चुनेंगे और आप कांग्रेस का रास्ता चुनेंगे। और कांग्रेस का रास्ता चुनेंगे और विजेंद्र के साथ हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएंगे और देश को और तेजी से तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इस सभा में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो सोनिया गांधी को आप सुन रहे थे, पंजाब के बरनाला में वो चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी। और इस बीच आपको हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं अमेठी की, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं, छोटी छोटी जनसभाएं कर रही हैं, राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं और साथ ही साथ उनके कामों का ब्यौरा भी दे रही हैं। इस बीच आपको एक बार फिर से बता दें, पंजाब के बरनाला में सोनिया गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले रैली को संबोधित किया है और रैली में कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने की अपील जनता से की है और उनका धन्यवाद अदा किया। साथ ही साथ यूपीए के काल में किए गए कार्यों की भी उन्होंने इस रैली के दौरान जानकारी दी। और क्या कहा सोनिया गांधी ने, आइए सुनिए एक बार फिर से। भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके मालवा क्षेत्र में भी पानी की समस्या देखकर पंजाब सरकार को यूपीए सरकार ने खूब धनराशि दी है। उच्च शिक्षा के लिए बठिंडा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है। कैंसर के खतरे से जूझ रहे हैं संगरूर क्षेत्र को यहाँ के सांसद के प्रयासों से कैंसर अस्पताल खुल रहा है। और ऐसी न जाने कितनी मिसालें हैं। आखिर जो करोड़ों की धनराशि यूपीए सरकार ने यहाँ की सरकार को दिया है, इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है, यह सवाल जरूर। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने में रकम का निवेश किया है। सड़कों, रेल, बंदरगाह, इस्पात और ऊर्जा के क्षेत्रों की क्षमता को बेमिसाल बढ़ाया है। 37,000 करोड़ रुपए महिला स्वयं सहायता समूह के लिए दिया
और 55,000 करोड़ शिक्षा लोन के तौर पर उपलब्ध कराया है। और ये सिर्फ कुछ मिसालें हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का विस्तार से जिक्र किया है। खास तौर से युवाओं को रोजगार, देश के हर नागरिक को मुफ्त जो रोजगार नौजवान के लिए जो बेरोजगार है उनके रोजगार को हासिल करने के लिए खास योजनाएं तैयार किए हैं और देश के हर नागरिक को मुफ्त दवा और इलाज के लिए स्वास्थ्य का अधिकार का वादा किया है। भूमिहीन और गरीब परिवारों को मकान के लिए आवास के अधिकार का वादा किया है। बेसहारा बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगजनों के लिए पेंशन सुरक्षा का वादा किया है। छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को नई तकनीक उपलब्ध कराने और अलग अलग व्यापार में निवेश करने की सुविधाएं देने का वादा किया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिससे नए कारखाने स्थापित होंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन वादों को हम लोग वैसे कांग्रेस पार्टी में जो हम वादे करते हैं वो ईमानदारी के साथ निभाते हैं। तो इन वादों को हम पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे।